तो नियाज साहब का भी कहना है किसी हद तक सही होगा, लेकिन एमएलए साहब कहीं बिजी होंगे, किसी काम में मसरूफियात होगी उनकी। लेकिन मैं समझता हूं कि इसको, कि अगर एमएलए साहब ने कहीं फोन नहीं उठाया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ना हो सकता है कि मेरा साहब जरूर उनको बैक कॉल करेंगे वापस, इतनी हमें उम्मीद है पूरी। लेकिन आज सुबह मुझे भी इस तरह की एक हरकत हुई थी। दो तीन लोगों से मेरी मैं कोशिश कर रहा था बात करने की उनसे, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं किया, मेरा फोन रिसीव नहीं किया। वो ये कुछ कमिटी के लोग थे, उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको खुद ही समझ आ जाएगी कि एजाज अगर कह रहा है तो किनका नाम ले रहा है, या किनका कह रहा है कि फोन नहीं उठाया। अगर कमिटी वाला फोन नहीं उठा रहा तो एमएलए साहब को टाइम कहां आएगा, सीधी बात जो है। एक चीज है। दूसरी बात, लेकिन एक बंदा वाहिद मैंने देखा कि जिसने मुझे बैक कॉल की। एक बंदा जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन बार उसने दिन को कॉल की फिर मुझे। ठीक है, उसका नाम भी, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, तो उनका नाम भी नहीं लूंगा जिनने उठाया। जिनने मुझे बैक कॉल की उनका नाम भी नहीं लूंगा, जिनने नहीं उठाया उनका नाम भी नहीं लूंगा। लेकिन वो खुद ही समझ आए, वो कमेटी के अंदर लोग हैं। अगर वो इस तरह के करेंगे कि हम कहीं बिजी रहेंगे या और कहीं रहेंगे, फोन रिसीव नहीं करेंगे लोगों के, अगर मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं तो और किसी का फोन कहां उठा सकते हैं वो। एक चीज बिल्कुल। है। ठीक है, एमएलए साहब से भी गुजारिश करेंगे इतनी हम, कि अपने कमेटी को हिदायत दिया जाए कि रात के 12 बजे या रात के 2 बजे भी उनकी बैल बज सकती है, उनको फोन आ बिल्कुल। सकता है। लेकिन अगर वो रात को भी फोन नहीं उठाएंगे, अगर दिन को नहीं उठाएंगे तो रात को कहां उठाएंगे वो लोग फोन। तो उनको जी। भी इन चीजों पे नजर रखनी चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए कि अगर जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह ईमानदारी से वो निभाए। तो और जितने रही भी बात, जी, जी 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 बोलिए आप। तो बाकी जो कमेटी का ताल्लुक है, कमेटी कहां तक, किसने बनाई, कब बनाई, वो उनको पता होगा किस तरह बनाई। हमें तो पता नहीं इस चीज का। आज ही मुझे पता बिल्कुल। चला कि कमेटी बनाएगी, चलो अच्छी बात है, माशाल्लाह अच्छी बात है। हम भी खुश हैं इस चीज पे कि हमारे हमारे इलाके के कुछ लोग उनने रखे हैं इस कमेटी के अंदर, अच्छी बात है। अच्छे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं। लेकिन वो समझे तो करें, तो अगर करना चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहेंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो जो हमारे इलाके के इस कमेटी में लोग हैं उनको क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, मेरा एक ही मैसेज है, मेरा फोन ना उठाए, कोई जरूरत नहीं है मुझे। मुझे जरूरत नहीं है कि मेरा फोन नहीं उठाएंगे। हिम्मत होगा तो मैं खुद करूंगा। ठीक है, लिहाजा इनके कमेटी के अंदर कुछ लोग हैं जिनको पता है कि एजाज क्या कर रहा है, क्या काम करता है, कितना कर सकता है। इतना तो मैं खुद भी निभा सकता हूं। कमेटी के बिना, चाहे मैं कमेटी के अंदर रहूं या बाहर रहूं, या आम वोटर, मैं एक आम वोटर हूं। लेकिन इंशाल्लाह खुदा के फजल से जहां भी मैं गया हूं अभी तक, जिस काम से भी गया हूं, जिसका भी काम होगा, जो भी कोई बंदा होगा, वो चाहेगा कि काम कराना, ये काम मेरा नहीं बन रहा है, मेनू से मेरा कहीं काम पेंडिंग है, खुदा के फजल से मैं उसको चैलेंज करता हूं इस चीज को, कि खुदा के फजल में 24 घंटे के अंदर उसका काम करने के लिए तैयार हूं। मुझे जरूरत है मैं कहीं किसी कमेटी के ओहदे पे बैठूंगा। ओहदे पे बैठने का ना शौक है, ना बैठूंगा मैं ओहदे से भी ना ठीक हूं, मैं अच्छा हूं। नियाज साहब फिर लिख रहे हैं कुछ शायद। एमएलए साहब कभी नहीं फोन उठाते हैं, ना ही बैक कॉल करते हैं, और न ही प्रू साहब से 9 महीने से एक बार भी नहीं उठाई। 9 महीने से एक बार भी फोन नहीं उठाया। देखिए उनका ठीक है, नियाज साहब का भी कहना ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज मैं बताऊं कि एमएलए साहब को थोड़ा सा रश ज्यादा होता है, कि परसों मैं देख शायद रहा था। अजय साहब आपने देखा होगा कुछ 1 महीने पहले एक रील एमएलए महराज मलिक की तरफ से डाली गई थी जिसमें शायद लाखों के हिसाबों से का वो मैसेज थे। देखिए, मैंने परसों भी देखा था, जब जिस दिन वो जेएमसी डोडा में गए थे, उनने वहां भी दिखाया था कि 15,000 कुछ, 15,000 कुछ उनने व्हाट्सएप मैसेज दिखाए थे। 15,000 बिल्कुल। कुछ, फिर उसके बाद उनने फिर दिखाए 18,000 की कुछ की, 20,000 के करीब उनने काले ही दिखाए। लेकिन वजह यह अब होता है वो कि अब वो कहीं पे वो कितने क्या मैसेज या है। कितने कॉल्स उठाएंगे, अटेंड करेंगे, इसीलिए एक कमेटी तश्कील दी गई है ताकि उनका राब्ता उस कमेटी के साथ रहेगा। बाकी जो कमेटी जो बनाई गई है, जितने भी लोग देख रहे हैं, आपने राब्ता जो आपके इलाके के बंदे उस कमेटी में होंगे उनके साथ करना है ताकि वो डायरेक्ट एमएलए महाराज मलिक के साथ कनेक्ट करें।
लेकिन अब बात यह है, जो कमेटी बनाई गई है ये 3 महीने तक बनाई गई है, जो 3 महीने तक अच्छा काम करेगा और आगे उसी को लेके इस कमेटी में चलेंगे। लेकिन चलिए, एमएलए महाराज साहब का एक अच्छा फैसला है, मुझे कसम है अल्लाह की। हाँ नियाज साहब, जानता हूं मैं, अब एमएलए साहब शायद बिजी होंगे, क्योंकि आप बिजी होते ही हैं, उनको काफी ज्यादा अब जिम्मेवारी है पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट की, मतलब जो उनकी अपनी कॉन्फ्रेंस से उनकी जिम्मेवारी है और सर पे उठानी है। आप कितनों के फोन कॉल से वो उठाएंगे? बाकी जो भी कमेटी के बंदे हैं, कम से कम उनका फोन तो अब एमएलए साहब उठाना चाहिए, ये मेरा सवाल रहेगा। एजाज साहब, जी। जितने भी कमेटी के बंदे बनाए गए हैं, क्या उनका कनेक्ट डायरेक्ट महराज साहब के साथ होना चाहिए? महराज साहब उनका फोन डायरेक्ट उठाना चाहिए? देखिए, अब उनकी वो बात कहाँ तक ठीक होगी, क्या करना होगा उन्हें, इसके मैं डिसाइड नहीं करूँ, ना कोई टिप्पणी करूंगा इस पे। लेकिन कमेटी का जहां तक मुझे ताल्लुक है कि कमेटी का ताल्लुक होना चाहिए डायरेक्ट एक एमएलए के साथ, लाजमन होना चाहिए। कि जबकि कहीं किसी आदमी को कहीं पे अगर कमेटी के लोग नहीं उस काम को अंजाम दे पा रहे हैं, तो कमेटी के लोगों को इतना होना चाहिए कि एमएलए साहब से कम से कम टच में रहना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि जनाब फलाने आदमी की इस तरह प्रॉब्लम आ रही है,